चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू, एक त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, कोण ए का आंतरिक द्विभाजक ए डी भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। दिखाइए कि ए बी जो है वो किससे बड़ा होगा, ए डी से बड़ा होगा। ठीक है बाबू, आंतरिक द्विभाजक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए एंगल और ए एंगल बराबर है, मतलब क्या है कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के। ठीक है बाबू, चलिए आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है सो ए डी से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में तो और कुछ दिया है या नहीं कुछ। तो एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है कि बहिष्कोण का जो फॉर्मूला है उसे हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन 8 में यूज किया था। ठीक है, तो आइए ट्रायंगल में देखिए, तो ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, तो ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, ट्रायंगल ए सी डी में ट्रायंगल ए सी डी का बहिष्कोण कौन बन रहा है, ट्रायंगल ए डी बी। ट्रायंगल ए सी डी में बना बहिष्कोण कौन है बाबू, एंगल ए डी बी ना, एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी किसके बराबर होगा, ए एंगल और ए एंगल के बहिष्कोण जानते हैं ना, एक से दूर के दो अंतर कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। ठीक है, चलिए तो एंगल ए डी बी, ठीक है, और एंगल ए सी डी और सी ए डी के से बड़ा है। तो यहां पर हम एक चीज तो ऑब्वियसली निकल जाएगा क्या, कि एंगल ए डी बी जो है एंगल ए सी डी से बड़ा है। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। चलिए, तो ए डी बी किसके बड़ा है, ए सी डी के। एक चीज और हो जाएगा ना, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी। ठीक है, ए डी बी किससे बड़ा हो जाएगा, सी ए डी से भी तो बड़ा हो जाएगा, कि बहिष्कोण है। ठीक है, तो ये एंगल है जो इससे भी बड़ा होगा अकेले अकेले, इससे भी अकेले अकेले बड़ा होगा। ठीक है बाबू, एक चीज और आपको पता है क्या, कि जो सी ए डी है वो बी डी से क्या है, बराबर है। तो ये भी कर सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी। ठीक है बाबू, आइए सॉरी बाबू, क्वेश्चन में ए डी नहीं ना, क्वेश्चन में क्या है, बी डी है। ठीक है, अभी हम ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन में ए डी नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन में क्या है, बी डी है। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिए, तो ए जो एंगल है इससे बड़ा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो बड़ा कोण के जो सामने का जो भुजा होता है वो भी बड़ा ही होता है। इसमें हम कर सकते हैं क्या, कि ए बी बड़ा होगा किससे, बी डी से। अब आइए इसी तरह से 9 के बी में, नाइन का बी क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी जो है ए सी से बड़ा है, ए बी जो है क्या है, ए सी से बड़ा है। और दूसरा चीज क्या दे दिया, और ए का आंतरिक द्विभाजक ए डी बी सी से, ये सब कुछ सेम ही है। इसमें क्या प्रूव करना है, कि एंगल ए डी सी होगा जो बड़ा होगा किससे, एंगल ए डी बी से। एंगल ए डी सी बड़ा होगा किससे, एंगल ए डी बी से। आई नहीं, सॉरी बाबू, छोटा, हाँ छोटा। तो आपको पता क्या है, ए बी जो है क्या है, ए सी से बड़ा है।
एफ बी जो है किससे बड़ा है, एस सी से बड़ा है, ठीक है। तो एफ बी के सामने कौन कौन दो एंगल है, एफ बी साइड के सामने दो एंगल कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एफ बी के सामने कौन है, थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिख देता हूं, क्या रहेगा, एंगल ए डी बी और क्या है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी, ठीक है। और एस सी के सामने कौन सा आ रहा है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अभी ए बी और एस में कौन बड़ा है, ए बी बड़ा है ना, इसमें भी कर सकते हैं कि एंगल ए सी बी बड़ा होगा एंगल ए बी सी के, ठीक है। चलिए तो ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ए सी बी को हम ए सी डी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एंगल ए सी डी भी बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी डी से। चलिए इतना चीज तो हमने लिख लिया। अब पुनः आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्या रिलेशन चाहिए, इस एंगल और इस एंगल में ना सिर्फ एक चीज और आप क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों को योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमको इसको और इसमें रिलेशन चाहिए था, तो आइए देखिए हम इसे शॉर्टकट में करते हैं, क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री, और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आर एच एस दोनों में बराबर है ना, इसका मतलब कि एल एच एस भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एल एच एस में तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी। ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ए डी सी और एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आपको क्या पता है बाबू कि एंगल ए सी बी जो है ए बी सी से बड़ा है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर सी एंगल बड़ा है कि बी एंगल बड़ा है, यहाँ पर सी बड़ा है ना बाबू, ठीक है। तो सी बड़ा है, ठीक है। तो सी बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो ये दोनों एंगल में बराबर होने के लिए किससे बड़ा होना पड़ेगा, इससे होगा या इससे होगा, बिल्कुल इसको होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है। आपको क्या पता है कि सी बड़ा है बी से, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या कि बी क्या है, बी 20 डिग्री है, ठीक है। तो सी बड़ा है ना, तो सी को 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 20 प्लस एंगल ए डी सी को हम एक्स मान लेते हैं, 20 प्लस एक्स बराबर, दोनों बड़ा है ना, सी का 30 है ना बाबू, 30 प्लस एक्स बराबर क्या, 20 प्लस इसको हम बाई मान लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आप लगाइए कि x का वैल्यू बड़ा होगा कि y का वैल्यू। यदि हम x बराबर यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। इससे बराबर होने के लिए y का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 20 होगा तभी ना है। देखिए यदि हम x का, यहाँ पर देखिए x का 10 वैल्यू पुट करें तो y का 20 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला है कि x जो है क्या है, y से छोटा है। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी जो होगा एंगल एडीसी से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यही ना मैं प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। मैंने साइन का सर्कुलेट कर दिया, एडीबी इधर हो गया और एडीसी, ओके। सी क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी के कोण बी और सी के भीतरी अर्धक ओ पर मिलते हैं। इस वक्त कर चलिए ए बी सी, ठीक है।
बी के अर्धक और सी के अर्धक कहां पर मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं। यदि एस सी जो है ए बी से बड़ा है, यदि एस सी जो है क्या है? ए बी से बड़ा है, तो प्रूफ क्या करना है कि ओ सी भी जो होगा वो बी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ओ सी जो होगा वो बी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एस सी और ए बी ये काम करता है, इसको भी मिला देते हैं। अब इसको मिला देने से एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का योग होगा, तीसरी साइड से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं? ओ ए हम कुछ भी ले सकते हैं क्या? कि ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, और ओ ए सी में क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन एस सी, ठीक है बाबू। तो इसे हम इक्वेशन की फर्स्ट माने, इसे इक्वेशन से आ गया ओ ए प्लस ओ सी एस सी से बड़ा होगा। अब आइए फिर से देखिए, आपको क्या पता है कि एस सी जो है ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि एस सी के जो सामने का जो एंगल है वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एस सी के सामने का एंगल कौन है? ये सी ए साइड है, इसका सामने का एंगल कौन है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ठीक है बाबू। चलिए तो हम ये भी कर सकते हैं क्या कि हाफ एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन हाफ एंगल ए सी बी। आप जानते हैं कि दोनों तरफ हम हाफ लगा देने से कोई इक्वेशन को चेंजिंग नहीं आएगी। अब आइए देखिए, और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ए जो है अर्धक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एंगल ए एंगल ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना बाबू क्या कि एंगल बी ओ सी, अभी अर्धक है तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन देखते हैं, एंगल बी ओ सॉरी बी ओ सी नहीं बाबू, ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी बड़ा होगा किससे? ओ बी एक, ओ बी एक, पुनः इसमें हो जाएगा एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी बराबर होगा किसके? एंगल ओ सी, ठीक है। तो हम कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हाफ ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं? ओ बी सी, ओ बी सी ग्रेटर देन ए सी बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ए सी बी के जगह ओ सी बी, एंगल ओ सी, ठीक है बाबू। तो ओ बी सी किससे बड़ा आ रहा है? ओ सी बी के ना, तो ओ बी सी के सामने का साइड कौन है? ओ बी सी, ओ बी सी के सामने का एंगल कौन है? ए है ना बाबू, सॉरी बाबू, एंगल ओ बी सी के सामने का साइड कौन है? ओ सी है ना, ओ सी, और इसके सामने का साइड कौन है? ओ सी बी के सामने का साइड ओ बी, तो ओ सी किससे बड़ा होगा? क्या हो गया? नहीं ना प्रूफ करना।